इजराइल ने गाजा में एक बार फिर से घातक हमले शुरू किए। ये हमले कितने खतरनाक थे, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गाजा में इजराइल के इस हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए। गाजा में हुए इस भयंकर हमले के बाद हर तरफ मातम छा गया। इससे ये बात तो साफ लग रही है कि इजराइल और हमास के बीच 19 जनवरी से चल रहा सीजफायर आखिरकार खत्म हो गया। नेतन्याहू के दफ्तर ने बयान में कहा कि इजराइल अब हमास के खिलाफ और ज्यादा सैन्य बल का प्रयोग करेगा। ये हमला ऐसे समय पर हुआ जब रमजान का महीना चल रहा है, जिससे युद्ध की भयावहता और ज्यादा बढ़ गई है। इजरायली सेना ने बताया कि लड़ाकू विमान ने मात्र 2 मिनट के अंदर अपने सभी लक्ष्यों को तबाह कर दिया। इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और हर तरफ मातम छा गया। इजरायली पीएम ने कहा कि आगे भी हमास के खिलाफ भीषण हमले जारी रहेंगे। दरअसल दावा ये भी किया गया कि हमास द्वारा युद्ध विराम समझौते में बदलाव की इजरायली मांग को अस्वीकार करने के बाद इजरायली पीएम ने हमलों का आदेश दिया। इस हमले में ज्यादातर महिलाएं और बच्चों की जान गई है। गाजा पट्टी पर हुए अब तक के सबसे खतरनाक हमलों में से एक पर यमन का भी खून खौल उठा है। जी हाँ, गाजा पट्टी में घातक हवाई हमला करने पर यमन भड़क गया है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि हूती लड़ाकों ने इजराइल पर मिसाइल दाग दी है। इजरायली सेना ने इस पर कहा कि वायुसेना ने बुधवार शाम को यमन से आने वाली मिसाइल को रोक लिया। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा, कुछ समय पहले कई इलाकों में बजने वाले सायरन के बाद यमन से दागी गई एक मिसाइल को वायुसेना ने इजराइल में एंट्री करने से पहले ही रोक दिया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक इजरायली पुलिस ने पुष्टि की है कि मिसाइल की वजह से यरूशलेम और पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में सायरन बजे थे। ये तब हुआ जब हूती लड़ाकों ने इजराइल पर फिर से हमले शुरू किए। इसके बाद इजरायली सेना ने हमास के साथ हुए युद्ध विराम को खत्म कर गाजा पट्टी में घातक हवाई हमले एक बार फिर से शुरू कर दिए। बता दें कि हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने हूती द्वारा संचालित एक चैनल पर दिए बयान में कहा, मिसाइल बल ने तेल अवीव में बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाकर एक विशेष सैन्य अभियान चलाया। यह अभियान एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा चलाया गया और सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य में सफल रहा। ऐसे में इजराइल के गाजा पर घातक हमलों के बीच अब यमन भड़क चुका है और अब इजराइल पर हूती लड़ाकों ने मिसाइल दागी, ऐसा कहा जा रहा है। इजरायली सेना ने भी इस पर कहा कि वायुसेना ने गुरुवार शाम को यमन से आने वाली मिसाइल को रोक लिया। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।